सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया हुआ है। तो मतलब कल से ही आया हुआ है, 2-3 दिन से इसी में लगा पड़ा हूँ, सोच रहा हूँ क्या लेना है नहीं लेना है। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल से एक फाइनली एक प्रेफरेंस बनाया हूँ। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। ओके, सो मेरे 336 मार्क्स है, +4 प्रोबेबिलिटी का लगा के 340 है। मैंने बताया हुआ ये सब ऐसे बाकी वीडियोस में। 1800 के आसपास अभी रैंक है। मुझे लगता है ये बढ़ के 1500-1600 तक हो जाएगी, गिवन डैट कि अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी का आंसर चेंज होता है। बट मुझे जैसा एक्सपेक्टेड है कि मेरा बार्ड वाला गलत है, अभी वो सही हो जाएगा। और मैथ्स में भी एक आधा अगर बोनस मिल गया तो वो हो सकता है 1200 तक रैंक जा सकती है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी है वीपी वाले जो मेरे अभी सही है, अगर बोनस हो गए तो हो सकता है इधर से ये थोड़ा निगेटिव भी जा सकता है इशू। ठीक है। बट मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, तो मैं पॉजिटिव साइड में ही देख रहा हूँ, और बार्ड वाला का ज़्यादा चांस है। ठीक है। और एक भी अगर यहाँ से होता है तो मेरी रैंक भागेगी, और हो सकता है शायद से 900 तक भी जा सकती है अगर बहुत अच्छा सीनरी हो जाए। लेकिन मैं मोस्टली जो मान रहा हूँ कि 1500 तक तो मैं मान ही रहा हूँ। अगर एक बार्ड वाला भी हो गया तो 1400-1300 ऐसा रैंक मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा मेरा। ठीक है। तो अब बताते हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस है। उसके पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर में मेरे 13 मार्क्स है। ठीक है। और मुझे 2 बोनस चाहिए, तब मेरे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अगर वो सही और एक और हुआ तो 20 या 21 मार्क्स होंगे, और मैं नॉन सीपीटी पोस्ट क्लियर कर लूँगा। और अगर 4 बोनस हुए तो 27। ठीक है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि 2 बोनस होंगे, 2 क्या 3 बोनस भी मान के चलो आप होंगे। ठीक है। तो बस एक ही डर है कि यार जो 2 या 3 बोनस है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं हो जाए जो मेरा पहले से सही है, बस ये एक मुझे डर है। ठीक है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉन सीपीटी तो मेरा निकल ही जाएगा। सीपीटी वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, बट बी ऑप्टिमिस्टिक गाइस। मतलब जिन लोगों को भी लग रहा है कंप्यूटर में जिनके अभी मार्क्स नहीं है, जैसे किसी ने कमेंट किया था मेरे 5-6 ही मार्क्स है और ईडब्ल्यूएस से, और मुझे 3 क्वेश्चन चाहिए, होंगे क्या? बिल्कुल होंगे भाई। भरोसा रखो, बिल्कुल होंगे। ठीक है। और क्यों होंगे कैसे होंगे वो सब तो बताया है मैंने पुराने वीडियो में। अभी पोस्ट प्रेफरेंस पे आते हैं। ठीक है। तो पहला केस लेते हैं कि मैं सीपीटी पास हूँ। ठीक है। कि सीपीटी में पास हो गए हैं। सो ऐसा मान लिया कि आई एम सीपीटी पास। सो लेट्स सी कि क्या मिलने के चांसेस है। ठीक है। तो बेस्ट केस में भी अगर मैं जाऊँ, बेस्ट केस में भी तो एमईए तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई चांस नहीं है, एमईए का कोई मतलब नहीं है। ईडी में आप देख सकते हो, कहाँ गया ईडी? ईडी सेकंड प्रेफरेंस है ना मेरा। ईडी ईडी एक सीट है यूआर की, ख़त्म। ठीक है। रेलवेज की भी देखो 23 सीट है। ठीक है। तो 23 सीट है यूआर, ये भी बहुत मुश्किल है, मान के चलो 200-300 रैंक तक क्लोज हो जाएगा। मेती मैंने ऐसे ही भर दिया, इसमें भी 2 सीट है, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ मैटर फंसता है, इसमें मैंने बहुत सोचा आईटीआई और एएसओ सीएसएस में। तो आईटीआई देखो बेस्ट केस में मुझे मिलेगा कि अगर 800-900 तक रैंक चली गई तो लास्ट में हो सकता है साउथ में मिल जाए। अब इसमें मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मतलब मैंने ये जो प्रेफरेंस बनाया है दिल्ली को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। पहले मैं पावर देख रहा था, बट बाद में मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो अभी आपको ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए। यू शुड गो फॉर दिल्ली, और जो अभी एम कर रहे हो उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे अभी के लिए मेरे लिए दिल्ली बेस्ट लग रही है, और दिल्ली में भी एएसओ सीएसएस सबसे सही लग रहा है तैयारी के हिसाब से। बट फिर भी जैसा कि मेरे दोस्त है ईडी में है, और भी लोग हैं, मेरा एक दोस्त मेरा डिविजनल अकाउंटेंट है, तो सबसे जब बात किया तो पता चला कि आईटीआई इज़ दी मोस्ट, मतलब क्या बोलो, चिल बोल लो आप, तगड़ी जॉब बोल लो, पावरफुल जॉब बोल लो, हर तरह से आईटीआई बेस्ट है। इवन दो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो भी आईटीआई बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए बस मैंने ऊपर रख दिया कि एक बार का साउथ भी मिला, नॉर्थ ईस्ट भी मिला, चलेगा। बट भाई अगर आईटीआई मिल रहा है और मैं नहीं ले रहा हूँ तो आई थिंक गलती करूँगा, इसलिए आईटीआई रख दिया। ठीक है। तो अब इन दोनों में मेरे को चांसेस है कुछ मिलने के। अभी मैं मान रहा हूँ सीपीटी पास है, तो मोस्टली अगर मैं सीपीटी पास कर जाता हूँ तो मैं यहाँ गिर जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब 398 वैकेंसी हो गई है यूआर की, एएसओ सीएसएस की। तो पहले 273 थी शायद, अब 398 हो गई। तो पहले आप मान के चलो 900 रैंक तक होता, अब मुझे लग रहा है 1200-1300। ठीक है, ऐसे रैंक तक मिल सकता है। तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है बट कर रहा हूँ। और अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो अब एएफएचक्यू में मुझे अभी भी डाउट है।
ठीक है, कि इसको और नीचे रखूँ कि नहीं रखूँ। NI कौन सा पोस्ट है? NI नारकोटिक इंस्पेक्टर, इसमें भी एक पोस्ट है, ये पता नहीं मैंने क्यों भर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद AFHQ में भी अच्छी खासी वैकेंसी 81 है, तो हो सकता है मुझे मिल जाए AFHQ, क्योंकि CSS से कम कट ऑफ जाएगा। अब मान लो ये भी नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बाद एग्जामिनर, GST और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये तीनों एक जैसे पोस्ट है। जैसा मुझे पता चला कि जब एग्जामिनर थोड़ा और तगड़ी जॉब है, जितना मैंने रिसर्च किया पता चला ऐसा कि थोड़ी चिल है। अब पता नहीं है कि नहीं है। फिर GST रखा है, फिर PO रखा है, फिर पोस्टल इंस्पेक्टर रख तो दिया है, लेकिन 17 सीट है, तो वो भी आप हटा ही लो, नहीं मिलेगा। फिर अब आपका है ASO इन EPFO। ठीक है, इसको मैंने नीचे इसलिए रखा ये ASO को, क्योंकि ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। ठीक है, और मुझे दिल्ली चाहिए, तो मैं भाई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद मैंने OS रखा है। ठीक है, अब मतलब अगर मेरे 27 आ गए, तब तो मुझे लगता है हाई चांस है कि CSS या GST इंस्पेक्टर में से कुछ मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी अगर मान लो सब गड़बड़ हो गया और OS ही मिला, तो मैं OS के साथ भी ठीक हूँ, क्योंकि OS की भी अच्छी खासी पोस्ट है, 300 समथिंग है। OS का कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो, दिल्ली जोन में OS की 354 सीट है, तो वो भी चलेगा मेरे को, क्योंकि अभी जो मैंने ये बनाया है प्रेफरेंस, मतलब दिल्ली मेरे लिए प्रायोरिटी है अभी के लिए। ठीक है, और ये ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म वाले सर का ये है PDF। ठीक है, आप ये PDF तो बहुत सर्कुलेट होती है, तो मैं ऐसा नहीं कि किसी का चोरी वोरी कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे इट्स ड्यू वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो मैंने OS को ऊपर रख दिया ASO IB से, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ASO IB मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर OS के नीचे रख रहे हो, अगर OS भी नहीं मिला तो फिर तो मान लो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके भी नीचे रखा है मैंने ASO IB को, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि IB का मेरा अभी जो रिसेंट ACI हुआ उसका भी मेंस निकला है। तो भाई मतलब दो दो IB के जॉब लेना, और मतलब जिस जो अभी तैयारी करनी है UPSC की, तो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी ऐसा जॉब चाहिए जिसके साथ मैं प्रेप कर पाऊँ। अभी के इनिशियल जो 1-2 साल है, ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ नेक्स्ट केस, ये तो एक केस हो गया कि अगर मैं CPT पास हूँ। अब एक केस मान लेता हूँ कि मैं CPT पास नहीं हूँ, सिर्फ नॉन CPT पास हूँ, मतलब मेरा 18 वाला ही कट ऑफ निकला। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अब 18 निकला तो MEA ख़त्म, रेलवे ख़त्म, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रेलवे नहीं ख़त्म। ठीक है, CSS ख़त्म, AFHQ ख़त्म, एग्जामिनर ख़त्म, GST ख़त्म, प्रिवेंटिव ऑफिसर ख़त्म। ठीक है, मैक्सिमम पोस्ट सब खत्म हो गए। रेलवे तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। ED भी नहीं मिलेगा, मेथी भी नहीं मिलेगा। अब बचा ITI, NI भी नहीं मिलेगा, एक सीट है, ये पता नहीं क्यों रख दिया है मैंने। पोस्टल इंस्पेक्टर का भी 18 जाता है कट ऑफ, नॉन CPT है। ASO EPFO भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। देखो, इस केस के लिए ना मुझे इन दोनों में बहुत सोचना पड़ा। पहले मैं ऊपर बता देता हूँ। ITI, अगर ये वाला केस होता है कि 2 ही क्वेश्चन बोनस हो रहे हैं, तो फिर ITI भी बहुत मुश्किल है। फिर ITI और आप मान के चलो 500 रैंक तक ही क्लोज हो जाएगी। फिर ऐसे जितने बंदे जिनके रैंक अच्छी है और कंप्यूटर में मार्क्स नहीं है, तो सब ITI ही ले लेंगे, तो ITI और जल्दी क्लोज हो जाएगी, तो मुश्किल ही है ITI उसके बाद। तो उसके बाद देख लो, ITI के बाद मैं सीधा गिरूंगा ASO EPFO। इसकी भी 36 सीट है। फिर अगर 18 मतलब 2 ही बोनस हो रहे हैं, तो ये भी आप मान के चलो कि इसकी भी कट ऑफ बहुत जल्दी गिर जाएगी, तो ये भी नहीं मिलेगा। अब पोस्टल इंस्पेक्टर में वैसे ही 18 सीट है, इसको हटा दो, तो मैं यहाँ आके गिरूंगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था ASO IB और ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, तो बहुत सोचा, बहुत मतलब ज़्यादा सोचा। आप समझ लो इसकी सैलरी 60,000 होगी अगर दिल्ली में, तो IB की 90,000 है, तो 30,000 का फ़र्क है। 30-35 हज़ार का भी मान लो आप समझ के चलो फ़र्क है, तो ये भाई अच्छा खासा फ़र्क होता है 30-35 हज़ार। तो बहुत सोचना पड़ा मुझे OS और ASO IB के लिए। मतलब अभी भी लग रहा है कि क्या IB को ऊपर कर दूँ, क्योंकि अगर ये वाला केस होता है तो मोस्ट चांसेस है मुझे यही दोनों में से कोई पोस्ट मिलेंगे, क्योंकि IB की भी आप देख लो 100 सीट है। कहाँ गया IB? ये रहा, 100 सीट है और आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। एक CBI सब इंस्पेक्टर भी ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे, ये भी चांस था मिलने का इस वाले केस में, बट उसको मैंने हटा ही दिया, क्योंकि लोगों ने बोला अगर आप ये ले लिए तो भूल जाओ आपका UPSC का सपना। ठीक है, तो इन दोनों में अब मुझे बहुत डाउट हो गया, तगड़ा वाला। तो फिर भी मैंने यार बहुत अपने आप को कन्विंस किया कि OS चलेगा। ठीक है, OS मतलब ठीक है, मतलब बहुत खुश तो नहीं होऊंगा ऑब्वियसली। अगर आपकी 1500 रैंक आ रही है मान लो, और आप OS ले रहे हो, लेवल 6 ले रहे हो, तो थोड़ा तो लगेगा, बट ठीक है यार, ये एक लास्ट एग्ज़ाम नहीं है ज़िंदगी का, अभी बहुत कुछ करना है। और अभी ये बस एक आप समझो रिलीफ है, एक स्टेप है
टुवर्ड्स यूपीएससी, एक आप समझ सकते हो स्टेपिंग स्टोन है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि माथा पे चढ़ाना चाहिए किसी एग्ज़ाम को, ठीक है। और ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, आप 10 जगह फोकस नहीं कर सकते हो, मतलब यू हैव टू स्टिक विथ वन थिंग इन लाइफ। तो यहाँ पर यही है कि ओएस का मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में क्योंकि 354 सीट है, तो मुझे लग रहा है कि सही है। और वैसे तो मुझे लगता है पटना भी मिल जाएगा ओएस में 1500 रैंक पे, ठीक है। मतलब मैं झारखंड से हूँ, देवघर से, तो पटना भी सही है मेरे लिए। मतलब अगर दिल्ली नहीं मिला तो पटना है, लेकिन दिल्ली क्यों नहीं मिलेगा भाई? 350 सीट 1500 रैंक पे क्यों नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। मुझे लगता है 2500 रैंक तक भी दिल्ली आराम से मिल जाएगी ओएस में, क्योंकि हवा ज़्यादा है भाई, उतना भी लोग नहीं चाह रहे ओएस। भाई जिनका 1000 से कम रैंक आ रहा है उसमें 100 लोग ही होंगे जो ओएस चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेवल 7 नहीं होता है। बट ठीक है, अब अगर अपनी किस्मत में 2 ही बोनस लिखे हों तो यही मिलेगा, क्या कर सकते हैं। ओएस दिल्ली चलेगा। और अल्टीमेटली मैंने जितना दोस्त लोग से पता किया 60 के प्लस मिलेगा दिल्ली में लेवल 6 में। तो ठीक है भाई, अपना खर्चा निकलेगा और आगे यूपीएससी की तैयारी करूँगा। और यही है, अभी भरा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसी को फाइनल रखूँ। एक यार मैंने ये जो एनआई है, इसको पता नहीं एक सीट है यहाँ पे क्यों रखा ही क्यों है। एक एएफएचक्यू के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये भी यार थोड़ा सा वैसा जॉब है कि अगर आप ऑफिस चले गए तो वहाँ पर मतलब आपको पढ़ने वढ़ने नहीं दिया जाएगा, मतलब मोबाइल वोबाइल अलाउड नहीं होता है शायद। तो मुझे ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऑफिस जाऊँ, 9 घंटे का काम है और मान लो 6 घंटे में हो जाए, तो 2-3 घंटे मैं मतलब पढ़ सकूँ। डिजिटल मैंने अभी स्टार्ट किया है, डिजिटल नोट्स वगैरह बनाना, तो वहाँ कर सकूँ। एटलीस्ट इतना हो कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकूँ, मतलब ज़्यादा बाउंडेशन नहीं हो, ठीक है। सो यही थी भाई वीडियो। और कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, बट अभी भी जैसे लोग पूछ रहे हैं, तो आई थिंक मतलब 3 बोनस तो हो जाएंगे, मेरा जो मतलब पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। और अगर 2 या 3 ही बोनस होते हैं तो मुझे लगता है जो सीपीटी की आपकी कट ऑफ है, ठीक है, 27 है, 24 है और 21 है, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC ST, ठीक है। तो अगर 2 बोनस होते हैं ना, तो मुझे लगता है इनको सीपीटी की कट ऑफ तब कम करनी पड़ेगी, अगर 2 ही बोनस सिर्फ होते हैं। क्योंकि आप समझो 80 से 90% लोग फेल है, 80 से 90% क्या, 90% लोग फेल है सीपीटी, सारे कैटेगरीज को मिला लो तो। और 2 बोनस हो जाएंगे उसके बाद भी 50% लोग फेल रहेंगे। अब ये एरर थोड़ी होता है, आप लोगों ने एरर पढ़ा होगा, एरर 2% होता है, 3% होता है, 5% को बहुत बड़ा एरर माना जाता है, ठीक है। एरर चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 क्लास में फिजिक्स में, यूनिट डायमेंशन में था, मतलब उसी के आसपास कुछ लगा लो, वहीं पे था स्टार्टिंग में, मतलब पढ़ाया जाता है आईआईटी वगैरह के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, ये होता है ना x+- - डेल्टा x। तो एरर जो होता है वो 1%, 2%, मैक्सिमम 5%। ये 50% एरर थोड़ी होता है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर 2 ही बोनस होंगे तो उसको ये करना होगा 21, 18, 15, कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है भाई, क्या जवाब देगी एसएससी आगे, मतलब उनके भी तो कोई ऊपर होगा ना। और कोई नहीं है तो कोर्ट तो है ही ना भाई। 50% बच्चे फेल हो रहे हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में, आप ले रहे हो किसी को, तो मतलब मेरे तो समझ के बाहर है ये। और कुछ लोग पता नहीं कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं बिना कोई स्टैट्स के, बिना कोई डेटा के, ठीक है। और अगर 3 बोनस हो जाएंगे, ठीक है, 3 बोनस या 4 बोनस भी आप मान लो, ठीक है, 4 नहीं 3 ही मानो, 3 अगर बोनस होंगे तो फिर ज़्यादा कम नहीं होगा, 24, 21, 18। और अगर ये 4 या 5 बोनस हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, उससे 5 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता होंगे, ठीक है, 5 बहुत ज़्यादा हो गया। 4 या 5 अगर बोनस होंगे तो वही रहेगा, 27, 24 और 21, ठीक है। ये मेरा मतलब ओपिनियन है, ठीक है। और कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसे ही सोचता है भाई, बिना डेटा के कोई नहीं काम होता है। अगर आप भी कल दिन ब्यूरोक्रेट बनोगे तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के साथ ही सोचा जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे जवाबदेही होती है ना हर चीज़ की, ये कोई कॉन्फिडेंशियल तो है नहीं, जैसे आईबी में होता है हर कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे बहुत लोग मैंने देखा, मैं क्या क्या बोलूँ, इतने सील हो गए भाई। आईबी का मार्क्स बता रहे कि 250 में आपको कितने मार्क्स लाने हैं तब जाके आपका मेरिट में आ जाएगा। भाई किसी को पता ही नहीं है मेंस और इंटरव्यू के क्या मार्क्स है, आज तक किसी को नहीं पता चला, ठीक है। और हमेशा ना एडवाइस उन्हीं से लिया करो जिन्होंने लाइफ में एक्चुअली कुछ किया हो, ठीक है। सबसे एडवाइस भाई देखो, जिसका काम बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, ऐसा कुछ लंका बाजे, आई डोंट नो, मतलब जो भी है,
ठीक है। तो जहाँ पे है नॉलेज वहीं बजना चाहिए, हर जगह फटेबाज की तरह नहीं फट जाना चाहिए। तो जो भी होंगे वहाँ ब्यूरोक्रेट्स ही होंगे, और ब्यूरोक्रेट ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। इसी तरह से सोचा जाता है। अब एसएससी है, हो सकता है कुछ वियर्ड चीज़ हो जाए, ठीक है, बट मैं जैसा बंदा हूँ, आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक। मैं तो मान चुका हूँ एएसओ सीएसएस अपने आप को, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट, ठीक है। मैं निगेटिव ना सुनना चाहता हूँ, कोई निगेटिव कमेंट करता है मैं भाई सीधा ब्लॉक कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए निगेटिविटी, ठीक है। जो पॉजिटिव लोग हैं वही जुड़े मेरे साथ। एंड ठीक है भाई, बाय। आप लोग सब अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर लो, मैं भी जा रहा हूँ भरने, अभी अभी भरूंगा ही जस्ट। ठीक है, मिलते हैं, शुभ रात्रि।